Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start third part of electronegativity. इसके पहले हमने दो पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक ट्रेंड्स, फैक्टर अफेक्टिंग एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ एलिमेंट्स, ये हमने डिस्कस किया. आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अभी तक हमने ये देखा था कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होती है, इसकी इतनी होती है, इसमें हम डिफरेंस निकालते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस की. अब हमको क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डिटरमाइन, कैसे कैलकुलेट करते होंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. तो इसके लिए हमारे पास कई साइंटिस्ट थे जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उन्होंने इसके डिटर्मिनेशन की मेथड दी. उसमें हम फर्स्ट मेथड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज पॉलिंग बॉन्ड एनर्जी स्केल. और इन्होंने जो इन्वेंट किया है वो 1932 में किया. अब इसमें जो उन्होंने बेस बनाया है वो किसका बनाया है, बॉन्ड एनर्जी के ऊपर. बॉन्ड एनर्जी से उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाला. बॉन्ड एनर्जी से हमने उसको बेस बनाया है. तो बॉन्ड एनर्जी का क्या मीनिंग होता है वो हम देखते हैं कि यदि किसी भी कोई भी एटम है और यदि वो बॉन्ड बना करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, कोई भी ए और बी दो एटम है और इनके बीच में ये बॉन्ड बना है, जब ये बॉन्ड बनता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होती है. जो भी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज बॉन्ड एनर्जी. या दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं कि यदि इस बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है दैट इज बॉन्ड एनर्जी. और बॉन्ड एनर्जी पर बेस बना करके पॉलिंग ने एक फॉर्मूला बनाया. जस्ट ये फॉर्मूला हमने को लर्न करना है और उसके बाद हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, साई ए साई बी. इनके बीच में डिफरेंस एक्चुअल में हम निकाल सकते हैं कि दो एटम है और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में एक डिफरेंस हम निकालते हैं. तो उसके लिए फॉर्मूला है 0.208 बॉन्ड एनर्जी ए एंड बी माइनस एनर्जी ए इंटू एनर्जी ऑफ बी. दोनों अलग अलग एलिमेंट की बताई हुई है, अंडर रूट और इसके बाद इस पे 1/2 का पावर लगा हुआ है. तो ये इतना हमारा ये रिलेशन है, इससे हम निकालते. तो इसमें हमने क्या किया है कि यदि किसी भी एक एलिमेंट का यदि हमको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता है तो उसको हमने बेस बना करके उसको स्टैंडर्ड मान करके कोई भी दूसरा एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम निकाल सकते हैं. तो इसमें हमने फ्लोरीन जो है उसको स्टैंडर्ड माना है. फ्लोरीन हमको पता है कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट वैल्यू रखने वाला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाईएस्ट होती है और वो कितनी होती है, 4 होती है. तो इसको बेस मान करके, फ्लोरीन को बेस मान करके और उसके साथ दूसरा जो भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है उसकी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो निकाल सकते हैं. तो हमने पहले बॉन्ड एनर्जी निकाल लेंगे और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू, जैसे मान लीजिए ये ए है तो ए के बीच की बॉन्ड एनर्जी, बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी ये हमने लिया और ए और बी के बीच की बॉन्ड एनर्जी, और इस तरीके से इसमें माइनस करके और हम वैल्यू को निकाल सकते हैं. तो ये पॉलिंग की है. इसके बाद हम चलते हैं मुलिकन स्केल. एंड नाउ सेकेंड मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दैट इज मुलिकन मेथड और स्केल. और इनका जो इन्वेंशन का ईयर है वो है 1934. इन्होंने जो बेस बनाया है वो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की वैल्यू को बेस बनाया हुआ है. आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो हमने पहले डिस्कस किया था, हमने ये देखा था कि कोई भी एक एटम है उससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो भी एनर्जी रिक्वायर है दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल. और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में हम ये बोलते हैं कि बाहर से कोई भी एक इलेक्ट्रॉन को एटम के अंदर एंटर कराने में जो भी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो दोनों क्या है, वाइस वर्सा है. एक में एनर्जी नीडेड है, एक में रिलीज हो रही है. तो इसको उन्होंने बेस बना करके एक फॉर्मूला बनाया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी IPA माइनस EA. और चूंकि EA जो है उसमें एनर्जी यहाँ पर जब भी हम एंटर कराते हैं वो एनर्जी रिलीज होती है, इस वजह से उसकी वैल्यू माइनस में रखी है. तो यहाँ पर ये -A/5.6 और जब माइनस को करते हैं तो ये प्लस बन जाता है और हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आता है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसकी वैल्यू आएगी. अब एक एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं क्लोरीन का. तो क्लोरीन जो है उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू है 13
और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है 3.61। इसको जब हमने वैल्यू को पुट किया और जो 5.6 है इट इज स्केल एडजस्टमेंट फैक्टर, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो आंसर आता है 2.966 मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एटम है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो उसके आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को पुट करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन कर सकते हैं। अब यदि इस वैल्यू को हमको किलो कैलोरी पर मोल में यदि हमको निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है IP माइनस EA अपॉन 130 और यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आ गया IP प्लस EA अपॉन 130 किलो कैलोरी पर मोल। अब दो हमारे पास आती हैं, एक आता है पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक आई है मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों के बीच में ये जो रिलेशन है ये भी हम रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर साई पी मीन्स पाउलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू 0.336 मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस 0.615। तो यहाँ से हमको यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालना है तो इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, सिर्फ मुलिकन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करके हम फॉलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को निकाल सकते हैं। एंड नाउ थर्ड मेथड इज एल्ड्रेड एंड रोकाउ स्केल इन 1958। इसमें इन्होंने जो बेस माना है वो है कोवैलेंटली बॉन्डेड, कोई भी मॉलिक्यूल है या दो एटम है जो कोवैलेंटली बॉन्डेड है, तो जो कोवैलेंट रेडियस जिसको हम निकाल सकते हैं उसको बेस मान करके और यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाला है। तो इसमें जो है साई ए मतलब कोई भी एक एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको निकालना है। AR मीन्स एल्ड्रेड रोकाउ स्केल के लिए AR इंडिकेट किया है इज इक्वल टू E² Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपॉन RA कोवैलेंट मतलब कोवैलेंट रेडियाई। तो यहाँ पर ये जो है साई A इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ एन एटम A ऑन एल्ड्रेड एंड रोकाउ स्केल, Z इफेक्टिव मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑन एटम A, RA COV इज इक्वल टू कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट। तो यदि हमको कोवैलेंट रेडियस ऑफ एन एलिमेंट हमको पता है, हमको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी हमको पता है, और यहाँ पर जो E² है उसका द वैल्यू ऑफ E मीन्स चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। तो यहाँ पर इसकी सबकी वैल्यू रख करके हम यहाँ पर एल्ड्रेड रोकाउ स्केल और उसकी स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमिन कर सकते हैं। आई होप you have liked my video. If you like my video, please share with your friend, subscribe my channel and support me. Thanks for watching and take care.